तो हमारे चैनल का इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डेट आउट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट पाए गए हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अपना मैंने आप लोगों को पहले बताता हुआ आ रहा हूँ कि अपना फॉर्म एक बार फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, तो उन कैंडिडेट के यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। किन किन कैंडिडेट के हुए वो इस वीडियो में बताऊंगा। देन आप लोगों को यहाँ पर 80% अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं पर 80% से बिलो नंबर बन रहे हैं आप लोगों के, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि सर इस वाले डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिलअप कर रहा है, हमारे कितने % चांसेस है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है। जब 44,228 वैकेंसी 21,413 वैकेंसी निकाली गई थी, जब से हम अपडेट आप लोगों को देते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को मोस्ट डीबी के टाइम पे 10 डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट संभाल के रखने हैं। यही आप लोगों की डीबी में काम आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों की जब डीबी हुई थी तो ये 10 डॉक्यूमेंट आप लोगों के मांगे गए थे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इस बार भी आप लोगों को ये 10 डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो इस वीडियो में बताऊंगा। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे कंटेंट आते रहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही आप लोगों की बहुत ज्यादा डाउन जाएगी, क्योंकि क्यों जाएगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसलिए आप लोगों की डाउन जाएगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट पाए गए हैं जिनके 90 और 100% वाले फेक स्टूडेंट है, जिन्होंने अपनी 10th की मार्कशीट फेक तरीके से बनवा रखी है। ऐसे कोविड वाले भी जो कैंडिडेट है ना, तो उनको भी डिपार्टमेंट की तरफ से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा ये माना जा रहा है क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने जो 10th की मार्कशीट बनवाई है फर्जी तरीके से बनवाई है, वहां पर उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। तो आप लोगों को मैं बात बताऊं तो कौन कौन से कैंडिडेट भी बाहर हो गए वो इस वीडियो में बता दूंगा। देन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ चुका है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की बहुत जल्दी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे, और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर अभी स्किप करके जाते हो तो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट रहना भूल जाओगे, फिर बार बार एक क्वेश्चन पूछोगे। तो इसीलिए आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा ना, यही आप लोगों का मेरिट में नाम आएगा, तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को सटीक लेके जाने पड़ेंगे। अभी से अटैच कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा एक ऐसी जोन है जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा डिले जाएगी, बहुत ज्यादा लो जाएगी। 60-70% भी आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से सर्कल है ऐसी लो कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे ये है डेट जो मैंने आप लोगों को डेट बताई थी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुके हैं और इनकी जो करेक्शन की जो विंडो थी वो भी ऑफ हो चुकी है। 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन आप लोगों को फॉर्म भरने की। यहाँ पर ओनली फॉर आप लोगों को 10th के बिहाफ पे आप लोगों को फॉर्म डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया था। आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना था। ओनली फॉर आप लोगों की जो 10th में आप लोगों के मार्क्स बने उसके बिहाफ पे ये डिपार्टमेंट मेरिट जारी करता है। देन उसमें अगर आप लोगों का नाम आता है तो आप लोगों का कंफर्म है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। करेक्शन की डेट 18 से 19 रखी गई थी। मेरिट लिस्ट आप लोगों की मैं डेट बताऊं तो आप लोगों की 28 फरवरी को पहली जारी हो जाएगी पहली मेरिट लिस्ट। और डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं। देखिए मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है मैं आप लोगों को बता देता हूं। किसी भी सर्कल से आप लोग फॉर्म फिलअप कराओ, चाहे किसी भी रीजन से हो आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों के यूआर कैटेगरी में अगर नंबर आप लोगों के अच्छे खासे बन रहे हैं ना, टोटल डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों की 6 लिस्ट निकलेगी। ठीक है, 6 लिस्ट में से अगर आप लोगों को पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप लोग सपोज करो सेकंड में भी नहीं आता है तो थर्ड का वेट कर सकते हो। थर्ड में आप लोगों का नाम आ जाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारे स्टेट है जिनकी कट ऑफ डेफिनेटली आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। कौन कौन से सर्कल है देखिए गाइस, ये है आप लोगों की कट ऑफ स्टेट वाइज। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि सर हम इस वाले डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे कितने परसेंटेज कट ऑफ जाने की संभावना है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मैं डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा। देन अगर उत्तर प्रदेश से जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं, अगर 10th में आप लोगों के 10वीं में यूआर कैटेगरी से 87 बन रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और सबसे कम भी आप लोगों को मैं कट ऑफ बताऊंगा। यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट है, यहाँ पर 90 में आप लोगों की सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस में आप लोगों का 89 में होगा। एससी वाले जो कैंडिडेट है 87 में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एसटी कैटेगरी से उत्तर प्रदेश के अंदर बिलोंग कर रहे हैं 85 में हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी आप लोगों का 70 में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है तो 80% आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस है। यूआर कैटेगरी से 85 में आप लोगों का यहाँ पर 92 तक आप लोगों की अप्रोक्स कट ऑफ जा सकती है। ये लास्ट टाइम का डेटा बता रहा हूँ जब ये 2 वैकेंसी निकाली गई थी, 44,228 वैकेंसी और 21,413 वैकेंसी। ठीक है, इस प्रकार से ये अनुमानित है कि इस प्रकार से आप लोगों की ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लास्ट टाइम से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अपना कीमती लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर ओबीसी जो कैंडिडेट है 80% गई थी, ईडब्ल्यूएस की 90% वेस्ट बंगाल से, एससी से 90%, एसटी कैटेगरी से 78 में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया था, पीडब्ल्यूडी से 62 में आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अगर मैं और सर्कल की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे
कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर कम देखने को मिली है। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि ये वाली जो कट ऑफ है आप लोगों की महाराष्ट्र की है, जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 88 में हो गया था आप लोगों का सिलेक्शन। इस प्रकार से आप लोगों की ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस में 87 अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं 10th क्लास में इस बार, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 87 में हो जाएगा, एसटी में 80 भी आ रहे हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये लोएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आप लोगों की, इस प्रकार से आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 67 में आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे सेफ सर्कल है आप लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मतलब कि स्टूडेंट है जो बोल रहे थे सर लैंग्वेज का इशू आएगा। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब ये लैंग्वेज का इशू आप लोग बोल रहे हो ना, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है। आप लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न से भर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो नॉर्थ में रह रहे हैं, उन्होंने ईस्टर्न सेक्टर से फॉर्म भरा है। तो आप लोगों को बात बताऊं, 10th के बिहाफ पे आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पर अगर सेंट्रल जॉब है, अगर यहाँ पर भर्ती भी होते हो ना, तो गाइस आप लोगों का 8वां वेतन आयोग भी चालू होने वाला है, तो आप लोगों की सैलरी में भी बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए आप लोगों को बताता हुआ रहा था, यहाँ से फॉर्म इसलिए आप लोगों को भरना है। अगर यूआर कैटेगरी से 78 में हो रहा है, यहाँ पर ओबीसी से आप लोगों का 93 में हो रहा है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप लोगों का 91 में हो जाएगा। यहाँ पर एससी में 47 में हो जाएगा। इस बार आप लोगों की 45 भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट है जो एसटी के एससी के यहाँ से फॉर्म फिलअप ही नहीं करते हैं, और वहाँ के कैंडिडेट भी कम फॉर्म फिलअप करते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यहाँ पर 68 में, अगर 60 भी बन रहे हैं तो आप लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न में आप लोगों का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की ये कट ऑफ है गाइस, ध्यान रखना। अब मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। डॉक्यूमेंट में से अगर आप भी एक भी मिस करके जाते हो तो ध्यान रखना आप यहाँ से डीबी से बाहर हो जाओगे। ये है आप लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट है फॉर द कैंडिडेट आप लोगों की। जब ये पहले भी भर्ती निकाली गई थी 21,413, तो उसमें भी ये कैंडिडेट यही आप लोगों के डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। पहला तो आप लोगों का आधार कार्ड है। आधार कार्ड में अगर आप लोगों ने कोई करेक्शन नहीं करवा रखे, जो आप लोगों ने एजीटी भर रखा है वही आप लोगों की मांगी जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा लैंग्वेज आप लोगों का आता है नाम की दिक्कत। ठीक है, जो 10th की मार्कशीट में आप लोगों का नाम है वही आप लोगों का नाम अपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में भरना था। बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना ही नाम भर दिया, जो आप लोगों को यहाँ पर 10th में मार्कशीट में कुमार है तो आप लोगों का जो नाम कुमार नहीं है वैसा भर रखा है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत का सामना देखने को मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर दिया है आप लोगों ने वो आप लोगों का मांगा जाएगा, एक्टिव होना चाहिए ईमेल आईडी आप लोगों की। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत ये आती है कास्ट सर्टिफिकेट और फोटो की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड वाला यहाँ पर फिलअप कर दिया है, तो फोटोग्राफ में आप लोगों की ये दिक्कत आती है। बहुत ज्यादा कैंडिडेट के तो मिरर ही आ जाते हैं, मतलब साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला आप लोगों का फोटो वहां पर दिखाई देता है, तो इस कारण से भी आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट के मिरर होते हैं, तो सिग्नेचर भी बहुत सारे कैंडिडेट के मिरर के कारण भी आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, यहाँ पर इन कैंडिडेट का यहाँ पर यह दिक्कत रहती है कि ओल्ड अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाइड करते हो ना, तो यहाँ पर आप लोगों को रिसेंट रिन्यू वाला मांगते हैं ये, जैसे कि रिन्यू वाला जैसे 2024 से पहले का ना हो, 2025 से पहले का ना हो। आप लोग ओल्ड अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करा है तो आप लोगों का ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लेना। वहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है, वहां पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना कि मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया। एज प्रूफ का भी आप लोगों को यहाँ पर फंडा रहता है, तो एज रिलेक्शन का भी, तो 18 से 40 आप लोगों की एज मांगी गई है। और यहाँ पर अगर बात करें इनकम सर्टिफिकेट की, बहुत सारे कैंडिडेट ने इनकम सर्टिफिकेट भरा है, बहुत सारे कैंडिडेट ने इनकम सर्टिफिकेट नहीं भरा है। यहाँ पर कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट मांगा गया था, मैंडेटरी इन्होंने बताया था, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लेके जाना है। आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 6 महीने का प्राइवेट मतलब सर्टिफिकेट बनवा लेना कंप्यूटर का, वो आप लोगों के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को अपना ये डॉक्यूमेंट अपना संभाल के लेके जा सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर इसमें से थोड़ा सी मिस है तो अभी जाके बनवा लो, क्योंकि आप लोगों की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप लोगों की रिलीज हो जाएगी। मैं आप लोगों को गारंटेड कह रहा हूँ, यहाँ पर मार्च में आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने नंबर जरूर बता देना कि सर इतने परसेंटेज बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 100 या 98 बन रहे हैं, तो आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आया था, वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।